मॉर्निंग आप सभी को हमारे प्यारे टेरेस गार्डन से। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने टेरेस गार्डन के अंदर लगे पोमीग्रेनेट को हार्वेस्ट करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे पोमीग्रेनेट प्लांट में किस तरीके से केयर करते हैं, कौन सा हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और इसको जो हमने टेरेस गार्डन के अंदर लगा के रखा है तो कितने साइज़ के ग्रो बैग में रखा है, क्या क्या मटेरियल हम इसमें फिल करते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा जो दो इस तरीके से पोमीग्रेनेट है, अनार है, वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, जब नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये पक के बिल्कुल पूरी तरीके से फट चुका है और इसके दाने भी अंदर लाल हो चुका है। तो इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि पिछला जब हमने हार्वेस्ट किया था उसमें 7-8 हमारे अनार के प्लांट में अनार लगे हुए थे, पोमीग्रेनेट लगे हुए थे। लेकिन जब हमने उसे हार्वेस्ट किया 2 से 3 तो अंदर जब मैंने देखा कि उसमें दाने जो हैं वो लाल नहीं हुए थे, तो इसलिए हमने ये 2 जो पोमीग्रेनेट है इसको छोड़ दिए थे। और आज जब हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल पक के फट चुका है और इसके अंदर के जो दाने हैं वो इस तरीके से लाल हो चुके हैं। तो आज हम इसको फाइनली 2 को हार्वेस्ट करेंगे। तो हार्वेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन यानी कि पॉट के अंदर जो है पोमीग्रेनेट को लगाएंगे। सबसे पहला चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि आप पोमीग्रेनेट का प्लांट इस तरीके से पोमीग्रेनेट का प्लांट को लगाना चाहते हैं तो कौन सा ग्रो बैग आप सेलेक्ट करेंगे और मैं कौन सा ग्रो बैग पे लगाता हूं। तो यहाँ सिंपली देख सकते हैं हमारा जो ग्रो बैग है कुछ इस तरीके से बड़े से ग्रो बैग है और जिनका कि साइज़ है 15 × 18 इंच और ये 250 GSM का है। इस ग्रो बैग का खासियत ये रहता है 250 GSM का कि ये मुझे 3 से 4 साल ईजिली चले जाएगा। इससे कम GSM का यदि आप ग्रो बैग लेंगे तो वो ग्रो बैग आपको ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे कि और मैंने अमरूद का प्लांट लगाया है, उसमें से अमरूद आया है। जब हमारे पिछले व्यूअर होंगे तो उसमें मैंने आपको दिखाया था हमारे अमरूद के प्लांट में कितने सारे अमरूद आए हुए। तो इसमें मुझे अभी 1 बचा हुआ है और अनार वाले प्लांट में भी काफ़ी अनार थे जिसमें से 2 मैंने रखा हुआ है। और इसको भी मैंने लगाया था इस तरीके से 15 × 18 इंच के ग्रो बैग में, जिसका कि साइज़ है 250 से ऊपर होना चाहिए। ये है 260 GSM और इसको जो मैंने लगाया था ये था 250 GSM और ये है 260 GSM का। अंदर भी एक अमरूद अभी लगा हुआ है। इसके जो प्लांट देख सकते हैं, अमरूद के प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है इस तरीके से। बगल में हमने पपीता का प्लांट लगाया है, उसको भी मैंने इस तरीके से ग्रो बैग पे लगाया है। इसमें से हालांकि अभी सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग अदर जो हमने प्लांट लगाया हुआ है पपाया का उस पर लगा हुआ है, उसका भी कंप्लीट वीडियो आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है वो पोमीग्रेनेट प्लांट को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। देख सकते हैं हमने जो पोमीग्रेनेट प्लांट को लगाया है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें जो पुराने लीफ है वो कम्प्लीटली झड़ चुके हैं और अभी जो है न्यू लीफ आना स्टार्ट हो चुका है। इसकी देख सकते हैं और भी ब्रांचेस बढ़ रही है और उसमें न्यू लीफ कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। इसके जो पुराना लीफ है वो कम्प्लीटली इसका सीजन ऑफ हो चुका है, इसलिए वो फिर से ख़त्म हो गया और फिर से मुझे नया पत्ते और नया फूल देखने को मिलेगा। तो यदि आप घर पे पोमीग्रेनेट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए उसका जो आप ग्रो बैग का साइज़ रखेंगे वो रखेंगे 15 × 18 इंच। चाहे वो आप किसी तरीके का पोमीग्रेनेट प्लांट लगा रहे हो या फिर गवावा लगा रहे हो या फिर पपाया लगा रहे हो, कुछ भी फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हो तो उसका साइज़ आप इस तरीके से रखेंगे 15 × 18 इंच के ग्रो बैग में। अब बात करें कि हमने जो प्लांट लगाया था वो हमारा जो प्लांट है ये कितने पुराना है। हमारा ये प्लांट करीब 1 साल पुराना है। पिछले साल हमने टेरेस गार्डन पे इसको लगाया था और जिस तरीके से हमने ख़रीद के लाया था नर्सरी से, उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से इसको लगाते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम लगाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए इस तरीके का ग्रो बैग में। और जो सॉइल का प्रिपरेशन आपको करना है, सॉइल का प्रिपरेशन में आपको 50% जो है गार्डन सॉइल रखना और 50% वर्मी कंपोस्ट रखना है। सॉइल में आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, 50% गार्डन सॉइल भी रख सकते हैं, 40% जो है आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट देना है और 10% जो है आप सैंड का मिक्सर से भी ले सकते हैं। यानी कि 2 तरीका मैंने आपको सॉइल प्रिपरेशन का बताया। पहले बताया या तो 50% आप गार्डन सॉइल रख सकते हैं या फिर 50% वर्मी कंपोस्ट, दोनों को मिला करके। और दूसरा तरीका यह है कि 50% गार्डन सॉइल देना है और 40% जो है आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट देना और 10% जो है सैंड का मिक्स मिलाना है। सैंड का मिक्सर इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमारे जो न्यू प्लांट है उसके रूट जो है अच्छे से डेवलप हो सके, चारों तरफ जो है घूम सके सॉइल की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें हमें फर्टिलाइज करने के लिए क्या क्या देना पड़ता है। तो यदि आप इस तरीके का फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं तो फ्रूटिंग प्लांट में आपको जो है मंथली फर्टिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि वीकली। तो मंथली फर्टिलाइज के लिए आप इसमें 2-3 चीज़ ऐड कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा 2 से 3 मुट्ठी। यदि आप इस तरीके से बड़े से ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो
नहीं तो आप इसमें सीवेट लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी आप मंथली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप रॉक फॉस्फेट का भी ज़रूर यूज करेंगे और यूरिया का भी इसमें यूज होता है, लेकिन यूरिया का यूज बहुत ही कम किया जाता है। 6 महीना में एक बार आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में कीजिए। यदि आप यूरिया का मिश्रण हर महीने ऐड करेंगे तो आपके जो सॉइल होंगे वो बंजर हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी कम मात्रा 2 से 3 दाना जो है मैक्सिमम आप इस तरीके से बड़े ग्रो बैग में 5 दाना डाल सकते हैं। 5 दाना डालना है यूरिया का, वो भी 6 महीने में एक बार। लेकिन मंथली फर्टिलाइज के लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या तो सीवेट लिक्विड का जो सीवेट फर्टिलाइज़र आता है उसको दे सकते हैं, और रॉक फॉस्फेट को भी आप मंथली यूज कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो ये था छोटा सा टॉपिक, किस तरीके से आप पोमीग्रेनेट प्लांट का केयर करेंगे अपने टेरेस गार्डन के अंदर और किस तरीके से इसको लगाएंगे। अगर कोई जानकारी चाहिए पोमीग्रेनेट प्लांट के रिगार्डिंग और भी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग कोई गार्डन का नेक्स्ट अपडेट लेकर के। इससे पहले जो हमारा पोमीग्रेनेट था उसको चलिए हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो एक हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया, दूसरे को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो 2 हमने पोमीग्रेनेट, जो कि इस सीज़न का टोटल मुझे 7 पोमीग्रेनेट मिला था, 5 हमने पहले ही हार्वेस्ट कर लिया था, 2 अभी हमने हार्वेस्ट कर लिया और हमारा प्लांट में अभी एक भी पोमीग्रेनेट नहीं लगा है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है और उसमें न्यू लीफ भी आ रहा है।